वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 29 अप्रैल 2022 और 29 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली के क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत का। और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। आपका भविष्य उसी से बन सकता है जो आप आज कर रहे हैं। उठिए, अपने आज को बेहतर बनाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये भी चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट सर डेविड एटनबरो को मिला है और इन्हीं को यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये एक जीव वैज्ञानिक, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं और पुरस्कार इन्हें प्राकृतिक की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण की वजह से मिला है। अब ये पुरस्कार इन्हें यूएनईपी ने दिया है यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ पे है? तो ये केन्या में। और यूएनईपी के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? इगर एंडरसन। कौन है? इगर एंडरसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ये भी 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है ग्वाडलजारा को। ग्वाडलजारा को 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। ग्वाडलजारा ये कहाँ पे है? तो ये मैक्सिको में है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया है। अब यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? आउड्रे अजोले। कौन है? आउड्रे अजोले। अच्छा, यूनेस्को ने एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूनेस्को में कितने मेंबर कंट्री हैं? तो यूनेस्को में 193 मेंबर कंट्री हैं। अब ये ग्वाडलजारा मैक्सिको में है तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिको पेसो। और मैक्सिको के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर। कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब्राडोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये अभी अपना देश भारत ने ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है मालदीव के साथ। अब मालदीव, तो मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अच्छा, ये ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा क्यों है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्थानांतरण करने के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। अच्छा, अभी मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मालदीव से एक क्वेश्चन और बनता है कि मालदीव और इंडिया के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो मालदीव और इंडिया के बीच में एक क्वेरिन एक्सरसाइज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कहाँ BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो ये भी BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई उत्तराखंड के देहरादून। उत्तराखंड की गवर्नर गुरमीत सिंह ने इसको हरी झंडी दिखाई है। अब ये BRO@63 क्या है? तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 63वें स्थापना दिवस पर इसको मनाया गया है। अब ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 मई को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की अभी घोषणा की है। और राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। और सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में किया गया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला जाएगा। और भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंदपुरी बिहार नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट पार्क हैं। और उत्तराखंड में हरेला त्यौहार मनाया जाता है, फूल देवी त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? तो ये भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। अब यूक्रेन, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन हर्विनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अब गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। एक परियोजना चल रही है जिसके तहत पूरे भारत में चारों तरफ यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों हिस्सों में हनुमान जी की प्रतिमा लगानी है, जिसमें से उत्तर में हिमाचल प्रदेश में हनुमान जी की प्रतिमा लग चुकी है और अब गुजरात के मोरबी में यानी कि पश्चिम में हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जा चुकी है। और इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और 2 दिशाओं में 2 और प्रतिमा लगानी है। और गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में गुजरात टॉप पर है। जो नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया है, इसमें बड़े राज्यों में तो गुजरात टॉप पर है और छोटे राज्यों में कौन है? तो ये गोवा टॉप पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधोपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है। और गुजरात सरकार ने पाल ददवाल नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन
गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। और गुजरात की हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। और गुजरात में शिवराजपुर बीच है, ये गुजरात के द्वारका में है और इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन ये भी गुजरात में शुरू हुआ है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात में बन रहा है। और मुख्यमंत्री महिला योजना ये गुजरात में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल ऐप ये भी गुजरात में लॉन्च हुआ है। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी अभी गुजरात के NGT ने दी है। और गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है, ये गुजरात के मुख्य लेक हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये अरविंद कुमार। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीना पाणी मोहंती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये भी बीना पाणी मोहंती ये एक लेखिका थी और अभी इनका निधन हुआ है। बीना पाणी मोहंती ये उड़ीसा की विख्यात लेखिका थी और 2020 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भी एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये भी प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया है। पुष्करलू ये एक भारतीय त्यौहार होता है, इसी को तेलुगु ने पुष्करलू कहते हैं। और प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया है। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन भी तेलंगाना में हुआ है और तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया है। और हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। काकीव रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामप्पा भी कहते हैं, इसको यूनेस्को ने अभी विश्व धरोहर में शामिल किया है। और कोंडा पोचप्पा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना में चल रही है। और कालेश्वरम परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। सामक्का सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी के ऊपर तेलंगाना में मुलुगु जिले में चल रही है। और तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। ये इम्पोर्टेंट है कि तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। ये पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली। तो ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसको आप याद रखिए। और तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है और महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क और मृगावड़ी नेशनल पार्क ये तेलंगाना के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और कानुमा त्यौहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार ने अभी फ्लिपकार्ट से मिलकर मेडिसन फ्रॉम द स्काई योजना को अभी मंजूरी दी है। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इतनी जानकारी आपको तेलंगाना से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है? तो ये भी अर्जेंटीना के साथ प्रसार भारती ने अर्जेंटीना के साथ पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है। अब अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस, अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पैसो, और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो ये भी स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है नासा ने। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। अच्छा, कभी कभी नासा का मोटो पूछ लिया जाता है कि नासा का मोटो क्या है? तो नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एल्वेरा ब्रिटो का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एल्वेरा ब्रिटो ये हॉकी से संबंधित है। ये थी भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो, और अभी इनका निधन हो गया है। 1965 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और अभी इनका निधन हो गया है एल्वेरा ब्रिटो का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का निधन हुआ है? तो ये अभी केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का अभी निधन हुआ है। अब केन्या, तो केन्या की कैपिटल है नैरोबी। केन्या की करेंसी है केन्याई सिली, और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू केन्याता। कौन है? यू केन्याता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो ये अभी कर्नाटक सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है। निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। अच्छा, अभी कर्नाटक सरकार ने निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने की घोषणा की है। और कर्नाटक सरकार ने विनय समरस पहल शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने वुमेन एट द कार्यक्रम शुरू किया है, और पर्याय महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है, और जो जलप्रपात को जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिए हैं। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा है। कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर गांव, एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। और कर्नाटक के 2 नृत्य जो बहुत फेमस हैं, यक्षगढ़, डोलू कुनीता, ये कर्नाटक के मुख्य नृत्य हैं। और कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बांदीपुर नेशनल, अंसीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है?
तो ये भी वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में अरुण वेंकट रमन ने शपथ ली है। ये भारतीय मूल के हैं, अरुण वेंकट रमन, और अभी इन्होंने वाणिज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।